पार्टी चल रही है, कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विचार किया एक बढ़िया सा फ्लैट खरीद लेते हैं तो 50। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आज बात करेंगे हम बाबा बूम के बारे में। जो ये बाबा लोगों की अचानक से बढ़ोतरी हो गई है, नए नए बाबा आ रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखो हर साल, हर 3-4 साल में कोई ना कोई बाबा यहाँ पीछे से जेल जाता है और उसके 3-4 साल बाद कोई ना कोई इस तरफ से नया एंट्री लेता है, क्योंकि बाबा कांड करते हुए पकड़ा गया है ना। बाबा बेवकूफ निकला, बाबा पकड़ा गया है तो बाबा को जेल में डाल दिए। पीछे से भक्त लोग तो बेवकूफ ही है ना, भक्त लोग तो अभी भी गधे के गधे ही है। उन्हें तो कोई बाबा चाहिए ना भाई बेवकूफ बनने के लिए। उनके दिमाग में थोड़ी कोई आया है, उनको लगेगा कि बाबा गलत होगा, मगर हाँ चमत्कार अभी भी एग्जिस्ट करता है। बाबा से कोई लगाव नहीं है, उन्हें चाहिए कि कोई चमत्कार करता है, ऐसा दावा करने वाला चाहिए। तो ये तो बेवकूफ बनने के लिए हर रोज तैयार है। तो वैसे ही हर साल नए नए एडमिशन होते हैं। इस साल 2025 में भी कुछ नए बालकों का एडमिशन हुआ है जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड बाबा, खुद को बाबा बोलते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला बंदा ये रहा। भाई आज के तारीख में ना हर बेवकूफी को चमत्कारी का नाम दे दिया गया है, बहुत ही स्मार्टली। और हर एक चमत्कार ऐसा ही क्यों होता है? ये ऐसे 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 सर हिलाना, इधर उधर डोलना, हाँ गर्म चीजों को हाथ में, यही क्यों होता है? जब तुम्हारे अंदर भगवान आता है तो तुम हवा में क्यों नहीं उड़ते? तुम गायब क्यों नहीं होते हो? यहाँ से वहां क्यों नहीं जाते हो? अपना साइज क्यों नहीं बड़ा करते हो? ये चीजें क्यों नहीं करते हो? सिर्फ हिलना डुलने से ही भगवान इसी तरीके से क्यों आता है कि जैसे किसी के अंदर आता है तो वो हिलना डुलना शुरू कर देता है, बालों को घुमाना चालू कर देता है, ये सर्कस करना चालू कर देता है? ऐसा क्यों? और इस बंदे में भगवान है ये तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, जो अभी अभी सलून से आया है क्लीन शेव करवा के, क्लीन शेव और मसाज करवा के। ये बंदा खुद अभी सलून से निकला है। इसने सलून में बैठे बैठे ही सोचा होगा कि यार साला ये अभिनव अरोड़ा पोर्शे पे आ रहा है, इतना कमा रहा है, बाकी सारे फेक बाबा के अकाउंट में इतने पैसे जमा हो रहे हैं, मैं इतना गुड लुकिंग होकर भी पीछे रह रहा हूँ। बागेश्वर बाबा से इसने इंस्पिरेशन लिया होगा, चेहरा भी मिलता है थोड़ा थोड़ा, पता करना कहीं कुछ लगता तो नहीं है उसका। पार्टी चल रही है, कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विचार किया एक बढ़िया सा फ्लैट खरीद लेते हैं तो 50 लाख रुपए निकल। बस ये देखो, इस बंदे की कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये देखो कि बंदे ने कुछ और कोशिश ही नहीं किया। ये उम्र में बंदा करियर चूज करता है अपना, बंदे ने कुछ मेहनत करने की कोशिश ही नहीं की। जो मार्केट में चल रहा है, जो 100% जिसका सक्सेस रेट है, वही पकड़ लिया, बाबाओं का बिजनेस। और फ्लैट की बात कर रहा है। तेरे बातें सुनकर अगर सब तेरे ही राह पर निकल चले तो कौन इंजीनियर बनाएगा, कौन आर्किटेक्ट बनाएगा ये बिल्डिंग्स, कौन सा सिविल इंजीनियर बनाएगा ये सारी चीजें? सब अगर तेरी तरह बाबा ही बनने निकले, अगर रियलिटी वही है जो तुम लोग कर रहे हो, तो फिर बाकी लोग क्यों ही करेंगे भाई पढ़ाई लिखाई? तो ये गाड़ी कैसे बनेगी, रास्ते कैसे बनेंगे, डेवलपमेंट कैसी होगी? सब अगर तुम्हारे राह पे ही निकल गए तो। इस बंदे को देखो भाई, पूरा हट्टा कट्टा नौजवान है, हट्टा कट्टा नौजवान है भाई। इसने बिल्कुल भी कोशिश करने की कोशिश नहीं की। कोई करियर चूज करते हैं, कुछ ट्राई तो कर लेते, एटलीस्ट इसमें फेल हो जाएंगे वो ट्राई कर लेंगे, ये स्टार्टअप कर लेंगे वो उसमें फेल हो जाएंगे। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। मार्केट में क्या चल रहा है? अच्छा बाबा बिजनेस चल रहा है, डन। ये कैसी गुलामी है भाई, ये कैसी गुलामी है? अरे पिछले वाला बंदा तो स्मार्ट भी था, गुड लुकिंग भी था थोड़ा सा, ये तो साला गुड लुकिंग भी है। इसमें कहां से भगवान दिख गया आप लोगों को? अच्छा एक बात बता दो, इन लोगों को लगता है कि इस बंदे में हनुमान जी आते हैं। आप लोग सच्ची में बताना, आप लोगों को लगता है कि इसमें हनुमान जी तो छोड़ो, इसको अपने इसके माँ बाप इसको घर पे आने देते हैं? ये बहुत टाइम ये मंदिर में ही खाना खाकर सोता है, और जहाँ स्वास्तिक बना है वहां सर्कस कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, उथल पुथल कर रहा है, चीजें गर्म चीजों को हाथ में लेने की बहुत आदत है इसको। तो उसी तरीके से इसने एक गर्म दिया रख लिया था, इसे पता नहीं था वो गर्म है करके। इसे लगा कि प्रॉप होगा, इसी के प्रॉप का एक पार्ट होगा, वही ठंडी वाली चीजों के लोग बेवकूफ बन जाएंगे। तो इसने गर्म दिया मुंह में रख लिया, जैसी चटके लगे इसको तुरंत से इसका कैरेक्टर ब्रेक हो गया। अभी लगा रहा हूँ वो वीडियो। Actually, I am Chamatkari Mata. This is Radhima, the self-proclaimed miracle mother. From humble beginnings to a lavish Mumbai mansion, her so-called miracles reap big rewards. तो जैसे आप लोगों का एक ड्रीम होता है कि आप लोग इन बाबाओं की मदद से अपने गोल तक पहुंचोगे, यानी भगवान तक पहुंचोगे,
वैसे ही इन बाबाओं का भी गोल होता है कि ये आपके मदद से अपने गोल्स तक पहुंचते हैं, और इन सब का गोल सेम ही होता है, पैसा पैसा पैसा। इन बाबाओं के बारे में सब लोग एक चीज बोलते हैं कि इन बाबाओं का एक चीज होता है कि जब इनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो ये बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी तो नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे पब्लिक इनको कि आप ऐसे कैसे जी रहे हो, इतनी लेविश लाइफस्टाइल कैसे कर रहे हो, आप तो बाबा हो, आप तो डिटैचमेंट फॉलो करोगे। इस वजह से ये ज्यादा पैसा खुलेआम यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, तरह तरह की, ये मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, वो एक्सपोज करता है ऐसे बाबास को। तो उसने क्या कहा था कि ये बाबास लोग क्या करते हैं, जब बहुत पैसा आता है तो ये लग्जरी तो दिखा नहीं सकते, तो ये बहुत खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाएंगे, उन सारी चीजों में पैसे उड़ाएंगे। और इंसान खा खा कर कितना ही खाएगा, एक टाइम के बाद उब जाएगा ना। उसके बाद ये लोग करते हैं एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन। उसमें ये लोग बहुत ज्यादा आगे, और सारे बाबाओं का आप लोगों को रिकॉर्ड वही दिखेगा। खाना पीना ये सारी चीजें होने के बाद भी ये लोग अपने इसमें माइनर्स को, लड़कियों को बहुत तरीके से तकलीफ देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और लोग ब्लाइंडली इनके पास जाते हैं, ब्लाइंडली। इन सब का मेन गोल वही होता है, एक तो पैसा, और पैसे तक पहुंचते पहुंचते ये लोग बहुत सारे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, मोस्टली वुमेन्स, औरतों के साथ बहुत गलत करते हुए अपने गोल्स तक बढ़ते हैं ये। के पेरेंट्स को इसे खुद सिखाना चाहिए कि बड़ों के पैर छूना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहीं बड़े खुद आकर इस बच्चे के पैर छू रहे, ऐसा क्यों? देखो, बहुत एक्सपर्ट्स लोगों का कहना है कि ये जो धर्म का धंधा होता है ना, ये काइंड ऑफ एक होप सेल करते हैं आपको, भरोसा, उम्मीद, कि जहां आपको लगता है कि डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई लॉयर मदद नहीं कर सकता, कोई यार दोस्त, घर परिवार, एवरीथिंग, हर चीज हो चुकी है, कोशिश हो चुकी है, मगर कोई चीज आपके काम नहीं आ रहा, वहां ये बाबास ऐसे वक्त पे जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं, उस वक्त अगर आके कोई पूरी भरोसे से आपके आंखों में आके डालकर आपको झूठ बोल दे ना, तो वो चीज आप मान लोगे, क्योंकि आप बेबस हो उस वक्त, आपका माइंड होता है लॉक, आपको बस कोई रास्ता चाहिए आगे बढ़ने के लिए। उस वक्त ये बाबा आते हैं अपना रोल करने के लिए, इस तरीके के बाबा आते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको भरोसा दिखाते हैं। यानी कि ये लोग आपको होप सेल करते हैं, भरोसा, कि हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मिर्ची खा लो, मिर्ची भर लो, ये कर लो, साबूदाना रैप कर लो, इलायची तोड़ कर रख दो, तेल चढ़ा दो, धागा बांध दो, ये सारी चीजें गेम खेलते हैं। इससे आपको लगता है कि हाँ कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा, क्योंकि वो होप देता है भाई। और इस बच्चे को देखो, बच्चा मतलब पेरेंट्स को भी अभी समझ में आ गया है, लोगों को सही और गलत से कोई मतलब नहीं है कि सोसाइटी में सही क्या है, गलत क्या है। लोगों को अगर पता चल जाए कि इस रास्ते से पैसा आता है, फिर चाहे वो इजी मनी गलत रास्ता हो, लोग अपने बच्चों को उतार देते हैं। इनमें पेरेंट्स की भी गलती है और लोगों की तो गलती है ही। और ध्रुव राठी ने बहुत समय पहले एक चीज कहा था, सही कहा था, कि ऐसा टाइम आएगा जब छोटे छोटे बच्चे, 13-14 साल के बच्चे बाबा बनने लगेंगे। कुछ सालों पहले ही कहा था, और वो बात अभी सच होती हुई दिख रही है। एक कटोरी दूध के लिए मेरे दोस्त के तमाशे तो देखो। अच्छा टेक्निक है यार अपना कैल्शियम इंटेक पूरा करने का। ये वही है, ये मंदिर में दूध के लिए ही आता है और फिर ये सब नौटंकी करके दूध पी के चला जाता है। ये दूध लवर है भाई। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। मधुसूदन का घी और बाबा ब्रांड का तेल स्पेशली मेंशन कर रहा है बाबा। ये कोलैबोरेशन चल रहा है बाबा तेल के साथ। इसका अंदर से पैसा लिया है इसने बाबा तेल वालों के साथ। बाबा ने ब्रांडिंग करना भी चालू कर दिया है। और कुछ नहीं, ये तेल वगैरह आएगा, ये अपने घर पे लेके जाके रख देगा। राशन खत्म हो गया है ना, हर महीने का राशन मंदिर से ही आता है इसका। बाबा ब्रांड का तेल इसकी बीवी को बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस वजह से क्या ये बाबा ब्रांड का तेल बोल देता है। तो इसकी बीवी इसको बहुत पीटती है अगर बाबा ब्रांड का नहीं लाए तो। भगवान वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, भगवान को कोई ये नहीं है। उस तरीके की जो भी शक्ति मौजूद होगी है, उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उसको तो अपने भक्तों से बस प्यार है, भक्तों की सुननी है, उस तरीके की एनर्जी है वो। लेकिन इन लोगों के लिए वो बिजनेस है। माता ने ये लाने के लिए बोला है, माता ने वो लाने के लिए बोला है, माता इसको बोलेंगी, इसके हेयर कट देखो। ये सारे पता नहीं भाई, मेरे को सलून वाले लग रहे हैं। कोई क्लीन शेव करके आया है, कोई अंडर कट मार के आया है, कोई ऐसा बीच का रख कर आया है, दाढ़ी वगैरह वगैरह देखो। ये है कंटेंट क्रिएटर्स।
आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अचानक से ये बाबाओं का बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। आप लोग एक बार इस नेटवर्क को देखो, इन बाबाओं के नेटवर्क को देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बाबाओं का धंधा अचानक से इतना क्यों बढ़ गया है। क्योंकि गवर्नमेंट इन चीजों को सपोर्ट कर रही है, रोक नहीं रही है, तो ये धड़ल्ले से बढ़ रही है। ये है लिंगायत सिर, इस पर दो माइनर्स को असॉल्ट करने के इल्जाम लगे थे और उन चीज़ों को प्रूव भी किया गया। ये है गुलजार पीर, इसका भी वही है, मोलेस्टेशन और एक्सप्लॉइटेशन। बहुत सारे जवान बच्चियों को इसने 2013 में ये किया है, एक्सप्लॉइट किया है, सेक्सुअली अब्यूज किया है। उसके बाद ये है नित्यानंदा, ये तो इसका तो हद नहीं है, ये गुरु का गुरु है। इसने फेंकने में इतनी मास्टरी कर ली है, इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है कि ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है झूठ बोलते बोलते कि इसने एल्बर्ट आइंस्टाइन के E=mc² को भी गलत बोल दिया है, उस चीज को भी गलत बोल दिया है। इतने भरोसे के साथ झूठ बोलता है और इसने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर झूठ बोला है। साथ ही इसने बहुत ज्यादा धनराशि पैसा जमाया है और ये भी सेक्सुअल चीजों में, एक्सप्लॉइटेशन में इन्वॉल्व है और इसको 2 बार गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया था। तो इन बाबाओं का ना जो मेन धंधा, मेन काम होता है, ये वही होता है कि ये एक्सप्लॉइट करते हैं और ये अपने धर्म के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों को ब्लैक से वाइट करना, पैसों का ये करना, पॉलिटिकल एजेंडास को सपोर्ट करना, धनराशि जमा करना, लड़कियों का, छोटी बच्चियों का एक्सप्लॉइटेशन करना, उनके साथ गलत बर्ताव करना, ये इन बाबाओं का, ज़्यादातर बाबाओं का, मैं नहीं कह रहा कि हर कोई, लेकिन ज़्यादातर बाबाओं का यही मार्क होता है, यही निशानी होती है। और ये सारी चीज़ें इसीलिए चालू होती है। एक तो शॉर्टकट में पैसा आता है भरपूर, पब्लिक का भी सपोर्ट मिलता है, फेम मिलता है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, दबा के पैसा आता है, पावर आता है, और क्या चाहिए, सारी चीज़ें इसी से ही आ जाती है ना। एक इंसान अपना लाइफ बनाने के लिए क्या चीज़ें कोशिश करता है, तो इन चीज़ों से भी लाइफ बन जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत रास्ता है, पूरा एक्सप्लॉइटेशन का रास्ता है और ये बहुत ईजी रास्ता है। इस वजह से सारे लोग इसी रास्ते पे निकलना चाहते हैं। इस वजह से आजकल इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है इस रास्ते पे। छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे बाबा बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहा है, कोई भगवान का अवतार कह रहा है खुद को, लोग इनके पीछे पागल हो रहे हैं, दान डाल रहे हैं, दान पेटियों में पैसे डाल रहे हैं, अपने आप को लुटवा रहे हैं, अपनी इज्जत भी लुटवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जहाँ लोगों को लॉजिकली, क्रिटिकली जीना चाहिए, रैशनल थिंकिंग के साथ जीना चाहिए, वो लोग इन बाबाओं के चक्कर में आ रहे हैं, अपना ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इन लोगों को अंधभक्ति में धकेला जा रहा है। इंडिया इससे कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। हम बात तो करते हैं इंडिया को डेवलप करने की कि इंडिया डेवलप होगा, हम विश्व गुरु बनेंगे, हमारा पैसा बढ़ेगा, मगर इन चीज़ों के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। जब ग्राउंड लेवल पर हर एक चीज़ ठीक नहीं होती है, तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब तक हर इंसान की सोच की स्थिति ठीक नहीं होती, फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती, वो कभी भी देश ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ें बढ़ रही है, क्योंकि इन चीज़ों को गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है। हम लोगों को जितना हो सके अवेयरनेस फैलाना चाहिए इन चीज़ों पे, और आवाज़ उठाते रहनी चाहिए और बोलनी चाहिए कि ये चीज़ें कितनी गलत है। आप लोगों को अपने आसपास समझाना चाहिए कि ये कार्टून नेटवर्क कोई भगवान का ये नहीं है, कोई भगवान का मैसेंजर नहीं है, कोई नहीं, वो भगवान है, एक ही है, और हर कोई उसके अलावा इस धरती पे जन्म लेने वाला इंसान ही है। इतना समझ लो। चमत्कार जैसी कोई चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती है जब आप लोगों को उम्मीद नहीं होती है, और तब कोई चीज़ें होती है तो उसको आप लोग चमत्कार कहते हो, जब वो आप लोगों ने सोची ही नहीं है। ठीक है, सोची समझी चीज़ को हम कभी चमत्कार नहीं कहते हैं। और हम लोगों की एक अचानक पुरानी भूख है कि हम लोग चमत्कार पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम लोग अपने आप पर पूरा भरोसा नहीं करते ना, इसलिए चमत्कार पे भरोसा करते हैं कि चमत्कार जैसी कोई चीज़ रहती है जो हमें सेव करेगी, बचाएगी, हमें अपने प्रॉब्लम्स से निकाल कर लेकर जाएगी। क्योंकि हम कमज़ोर है, इसीलिए हमको भगवान की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ एथिस्ट बन जाओ या ये बन जाओ, मगर इन चीज़ों से बचो, ऐसे फ्रॉड ढोंगियों से बचो। इन सब का मकसद पैसा कमाना है और आप लोगों को उल्टा सुल्टा करना है, आप लोगों के साथ गलत बर्ताव करना है और पैसा कमाना है। समझो इस बात को, इस धरती पे जन्म लेने वाला कोई भी इंसान भगवान नहीं है, सब इंसान है। चलो भाई, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे। बस हो गया, बहुत हो गया, मानना है तो मानो, नहीं तो फॉलो करो।